राजीव, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जो आज मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं? यहाँ पर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वो सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम जिस तरह से सुपर संसद की तरह यहाँ पर काम हो रहा है, और दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर ये राजनीति का पहिया जो है यूं ही घूमता नजर आएगा ये मामला। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ये हम किसी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक फौरी राहत ही देखी जाए कि अभी तो बहुत लंबा मामला चलता नजर आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से इस मामले पर राजीव रंजन, क्या विपक्ष किसी जल्दबाजी में दिख रहा है कि वो सीधा इसे हार और जीत, घात और प्रतिघात के तौर पर देख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव। देखिए 5 मई तक तो जो स्थिति, देखिए पूजा, 5 मई तक तो जो स्थितियां अभी रहेंगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हमने पहले भी चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए अपने आप में कोई कानून पूरे तौर पर गलत नहीं होता और अपने आप में कानून ऐसा नहीं है कि उसमें संशोधन की गुंजाइश ना हो और उसमें सब कुछ एकदम फुल प्रूफ हो। यहाँ तक कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इतना डेलिबरेशन के बाद संविधान सभा की, और आज के लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि बुद्धिमत्ता में जिस लेवल के हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग संविधान सभा में थे और उनकी बहस आज की संसद की बहस से कई हजार गुना ऊपर स्तर की हुई हैं। उसके वीडियोस भी हैं और लिखित में वो बहस के सारे पार्ट भी हैं। तो संविधान सभा की बहस के बाद अगर संविधान बना और इतने आर्टिकल अनुच्छेद रखे गए और साथ साथ ये प्रावधान रखा गया कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन आने के बाद संविधान में संशोधन हो सकता है और सरकार और जनता समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकती है और संशोधन भी कितने तरीके से किया जा सकता है यह भी उसमें वर्णित है। तो ये मान लेना कि वक्फ बोर्ड पर कानून बनाया ही न जा सके, ये पहली बार तो हुआ नहीं कि संशोधन हुआ। 54 में बना तो 95 में संशोधन हुआ, 2013 में संशोधन हुआ, तो पहली बार तो हुआ नहीं ये काम। जो ये मान लेना कि जो भी संशोधन हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ ही है, ये भी, उसमें भी कोई बात होगी। लेकिन एक बात जो सरकार ने, मैंने पहले आपसे कहा कि सरकार अपनी तरफ से दलीलें क्या देती है कि हमने जेपीसी बना दी, इसमें 31 मेंबर बना दिए। उन 31 मेंबर्स में से नोट ऑफ डिसेंट कितने का था, उसको क्या किया, किन किन चीज़ों पर पूरी जेपीसी में पूरी सहमति बनी, सर्वसम्मति बनी, नहीं बनी। ये जो आप कहते हैं कि लाखों पिटीशन आई सरकार के पास जेपीसी की, उस लाखों पिटीशन में कितने समर्थन में थी, कितने विरोध में थी, इसको कोई फिल्टर किया गया, इसका कोई रिकॉर्ड है? ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि बिल में जिन प्रमुख चीज़ों को, ऐसा थोड़ी नहीं है इस देश का मुसलमान, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुसलमान अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि आज तक वक्फ बोर्डों की ज़मीनों का पारदर्शी तरीके से, मैं तो जानता हूँ, नेताओं के भी नाम जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जानता हूँ जिनकी प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के ऊपर है, और मैं ऐसे इलाके से भी आता हूं, तो मुझे शुरू से मालूम है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कितना मिसयूज़ हुआ है, और शॉपिंग मॉल और बैंक और नेताओं ने और बड़े लोगों ने वहां पर अपनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। पटना में भी है, सब लोग जानते हैं। तो ये कोई भी एक भी मुसलमान अगर अपने सीने पर हाथ रख के कहेगा तो वो ये कह नहीं सकता कि आज तक वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का पूरे देश में पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मुसलमानों के तर्क है कि हमारा निजी मसला है, हमारा सब कुछ है, इसमें हस्तक्षेप, भाई देश के वक्फ बोर्डों को हजारों हजार करोड़ रुपए सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने दिए, ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ उनको मिली। तो ऐसे में सरकार उसको रेगुलेट न करे, उस पर उनका अपना कानून चलेगा, अपनी व्यवस्था चलेगी, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको रेगुलेट नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि उसमें पारदर्शिता लाने की बात तो जरूरी है और आनी ही चाहिए, लेकिन ये सर्वसम्मत फैसला होना चाहिए। और ये फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिसके लिए कानून बना रहे उसके ही निगाह में ये लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। जहाँ तक स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशों की बात है, मैंने खुद आपके कार्यक्रम में कई बार कहा कि वक्फ बोर्डों में ट्रांसपेरेंसी के लिए स्ट्रक्चर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। गैर मुस्लिम के लिए भी उन्होंने कहा था कि एक्सपर्टीज हो तो होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा था, और ये कठिन एक टफ रूल बनाने के लिए भी कहा था
लेकिन आप सहूलियत के हिसाब से सच्चर कमेटी की जब वक्फ बोर्ड बिल लाना होगा तो आप सिर्फ उसकी इस सिफारिश को लेंगे, मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश को नहीं लेंगे, मुसलमानों की मदरसा की डिग्री को तमाम सिविल और दूसरे परीक्षाओं में मान्यता देने की बात कहेंगे तब आप उसको नहीं लेंगे। मुसलमानों के आपको जान के अचरज होगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है कि हिंदुओं से के मुकाबले मुसलमानों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर जो है वो हिंदुओं से अधिक है, लेकिन मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वो हिंदुओं में अधिक है। तो तमाम ये कोई ऐसी 404 पेज की रिपोर्ट है, तो केवल एक ही बात नहीं कही गई, मुसलमानों को आरक्षण देने का भी तो उसमें सिफारिश की गई। तो सवाल ये है कि मेरा ये मानना है कि इसमें जो कमियां हैं, जो कानूनी बातें हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इस देश के सारे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के सारे ये जो कानून आए हैं उनसे ऐतराज है, मोटे मोटे तौर पे 4-5 चीज़ों पर उनको ऐतराज है। अगर इसके रास्ते बातचीत के जरिए सरकार ने पहले ही निकाले होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाने का मसला भी नहीं पड़ता। बात वही है कि ये भावना नहीं आनी चाहिए। वो एक शेर है ना कि उसी का शहर, उसी का मुद्दई, उसी का मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। बहुत अच्छे बात से आपने अपनी बात को एंड अप किया है राजीव। और